नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कई राज्यों में कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है और सरकार को गिरा देती है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि यहां रिवर्स ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। मतलब ये कि बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। वो तो एक नंबर भी बता रहे हैं कि 29 पूर्व विधायक और मंत्री जो हैं वो अब तक बीजेपी के कांग्रेस में आ चुके हैं। ये नंबर कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई रिवर्स लोटस जैसी कोई थ्योरी हरियाणा में है, और जो दावा है उसमें कितना दम है? क्योंकि इस दावे को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने भी करारा प्रहार किया है। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा है, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी अखाड़ा सज चुका है। सियासी पहलवान राजनीति के सारे दांव पेंच लगाने में जुटे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान ने प्रदेश में सियासी पारे को चढ़ा दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में रिवर्स लोटस होने जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा भी किया कि पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के 29 पूर्व विधायक और मंत्री कांग्रेस में शामिल हो गए। मगर हरियाणा में तो उल्टी कार्रवाई चल रही है। हरियाणा में तो भाजपा जो है अपना कहीं ऑपरेशन लोटस होगा, लेकिन हरियाणा में ऑपरेशन रिवर्स लोटस उल्टा टंगा हुआ। हरियाणा में भाजपा से छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी में 29 पूर्व विधायक पिछले एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आज भी 3 हुए, जहां आपने देखा। दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद प्रदेश की सभी राजनीतिक धुरंधर और सियासी पंडित सख्ते में आ गए और सवाल कर रहे हैं कि क्या इस बार प्रदेश में रिवर्स लोटस होने जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के रिवर्स लोटस के बयान में कितनी सच्चाई है? रिवर्स लोटस को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा बहक जाते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। देखिए, लोग कांग्रेस को जवाब दे चुके हुए हैं और कांग्रेस आई, अब कांग्रेस गई बन गई है। अब ये तो चली गई और अब दीपेंद्र हुड्डा जी ज़्यादा कदा बहकते रहते हैं, उनके कहने से थोड़ा कुछ होगा। जनता सारी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की राजनीति है उसमें लोगों का विश्वास बड़ा है। कुल मिलाकर 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। अब देखना ये होगा कांग्रेस का रिवर्स लोटस का दावा कितना मजबूत है और इस दावे का आने वाले चुनाव में आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। किसके दावे में कितना दम, कौन कर रहा है बहकी बहकी बात, इसको समझेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डी, इंडियन नेशनल लोकदल से। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और सुखबीर तंवर, आम आदमी पार्टी से। शुरुआत विद्रोही जी मैं आपसे करना चाहूंगा और ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो नंबर दिया जा रहा है 29 पूर्व विधायक और मंत्री, ये संख्या बताई जा रही है, रिवर्स लोटस की बात की जा रही है, ये दावा ही है या वाकई इस दावे में दम है? वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई सुखबीर तंवर जी को, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, भाजपा, ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए और काले धन के बोरों से देश भर में विधायक खरीद रही है, सरकारें गिरा रही है, पिछले 8 सालों से विधायकों सांसदों को तोड़ रही है। ये पूरा देश जान रहा है और पूरा देश देख रहा है। और ये भी कटु सत्य है, पिछले 1 साल में हरियाणा में 29 पूर्व विधायक मंत्री कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये कोई पर्दे के पीछे नहीं हुए, कोई 5 स्टार होटलों में नहीं हुए, कोई मेज के नीचे नहीं हुए। जब भी कोई शामिल हुआ है, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया है, मीडिया में उनका नाम दिया गया है। अगर ये भाजपा के लोग कहें कि भाई ये दावा है, तो मैं समझता हूं वो तो राजनीति करेंगे। पर आप तो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी, आपके पास तो हमने पूरी लिस्ट दे रखी है, तो आप तो कम से कम दावा न कहें, ये कहें कि वो है। ये कटु सत्य है। और मैंने सुना आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, पर उनका बयान सुनकर मुझे प्रयोग करना पड़ा कि वो इतने नाकारा गृह मंत्री हैं
वो किस तरह की सीआईडी पुलिसिंग करते जब उनको मालूम नहीं कि भाई उनके कितने विधायक शामिल हो गए, कौन कौन कांग्रेस में शामिल हो रहा है, उन पर तो रिपोर्ट ही नहीं। और भाजपा के साथियों को तो मैं एक बात और कहूंगा, कल अब ये कह रहे ना कि भाई कोई नहीं, ये कहेंगे थे ही नहीं। अब इनके 6 सांसद कांग्रेस के हैं, 18 से 20 सुन लीजिए सर, 18 से 20 विधायक कांग्रेसी हैं। जब वो शामिल होंगे तो ये भी कह देंगे कि हमारे तो है ही नहीं, कांग्रेसी थे। 3 अरे भाई अभी तो बीजेपी के सांसद हैं वो। सर सुन लीजिए ना, तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, 3 जजपा के विधायक हैं जो कांग्रेसी हैं, वो शामिल होंगे तो कह देंगे हमारे तो थे ही नहीं, ये तो कांग्रेस के थे। तो ये चौहान साहब को मैं यही कहने वाले हैं कि ये कांग्रेस के थे। अरे भाई कांग्रेस के थे या किसके थे, जब वो तुम्हारी पार्टी में 2014 में शामिल हो गए और आज तुम्हारी पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, तो तुम्हारी पार्टी के सदस्य तो हैं ही। और नगर पालिका, वो विधायक ही नहीं सर, नगर पालिका के निर्वाचित चेयरमैन, निर्वाचित पार्षद, पूर्व चेयरमैन, पूर्व पार्षद, वरिष्ठ नेता, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर और 7-8 हजार कार्यकर्ता। हम तो विगत 1 साल से हर एक का नाम दे रहे हैं कि ये हमारी पार्टी में शामिल हुए। और वरुण जी लास्ट बात, यदि हम झूठ बोलते थे, हम गलत बोलते थे, तो हमारा ये एक बयान दिखाते कि इन्होंने कभी खंडन किया हो कि भाई आदमी शामिल ना हुआ हो, या जिसको हमने शामिल किया उसने कभी खंडन किया हो मैं शामिल नहीं हुआ। जब शामिल होने वाला डंके की चोट पर कह रहा है मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा, मीडिया के कैमरों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे, मीडिया को हम लिस्ट जारी कर रहे, तो फिर अगर ये नहीं कहे तो वह इनकी ठीक है। और रिवर्स, मैं लास्ट बात सर, लास्ट माफ करना, रिवर्स ये क्यों हो रहा है ऑपरेशन लोटस? ये तो पैसे रीडी के दम पे कर रहे हैं, पर हरियाणा की जनता का दबाव है कि भाजपा को भगाओ, हरियाणा को बचाओ। तो भाजपा को वो वीरेंद्र जी ने ईपी निकाल लिया अपना, भूमिका में सब लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान 29 पूर्व विधायक और मंत्री कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं, रिवर्स लोटस चल रहा है। विद्रोही जी ने ऐड कर दिया 7 से 8 हजार भाजपा के कार्यकर्ता भी ज्वाइन कर गए हैं, और लिस्ट को आप ठुकरा नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। देखिए, प्रजातंत्र में आपको, मुझे, वेद प्रकाश जी को अपनी चॉइस की पार्टी में रहने का, जाने का, वोट देने का अधिकार है। देश का कोई कानून किसी को एक दल छोड़ के दूसरे में जाने से तब तक नहीं रोकता जब तक कि संबंधित जो अधिनियम है संसद द्वारा पारित किया हुआ उसका उल्लंघन न हो। तो हर चुनाव से पहले कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। अगर ये हारे हुए, नकारे हुए कुछ लोग इनके यहां चले गए, वो अगर जीत का प्रमाण पत्र हैं या जीत की गारंटी है, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस जो है वो जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है और जमीनी हकीकत का सामना करने का उनमें दम नहीं है। ये दोहरी बातें करते हैं हमारे वेद जी, गजब की बातें करते। देखिए, जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में, वो हमारे यहां आकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामकर, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लेकर, भारत माता की जय बोलते हुए हमारी लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी जी में और हमारे शिखर नेतृत्व में विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के हो गए। आज भी वेद प्रकाश विद्रोही जी ये कहते हैं कि इनके तो 5 सांसद कांग्रेसी हैं। भाई साहब, अगर वो हमारे यहां आके सांसद, विधायक, मंत्री बनने के बाद भी कांग्रेसी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग अगर आपके यहां चले गए तो क्या आप उनको हमेशा के लिए ताउम्र भारतीय जनता पार्टी के मानोगे? अगर ऐसा है तो भी हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में हमने आपके वाले ले लिए, समा लिए, खपा लिए, और हमने कुछ भाजपा वाले आपके यहां भी भेज दिए। तो एक ही फार्मूला रखो ना वेद प्रकाश विद्रोही जी, या तो बदलने वाले का वो दल मानो। एक सेकंड वरुण भाई, या तो पार्टी बदलने वाले का वो दल मानो जिसमें वो आज उसकी दाल गल रही है, या फिर पार्टी बदलने वाले का वो दल मानो हमेशा के लिए और हर बार आया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरी बातें नहीं चल सकती। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं भाजपा के 8,000 कार्यकर्ता आ गए, 5,000 कार्यकर्ता आ गए। भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं, पंजीकृत, वेरीफाइड
कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। 5-7 हजार अगर कोई लोग चले भी गए, हर चुनाव में जाते हैं साहब, और हक है जाने का आने का, तो उससे इनको इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे कोई बड़ा परिवर्तन आ जाएगा ऐसा नहीं है, और हमको घबराने की जरूरत नहीं है। कारण है उसका वरुण भाई। क्या आप मान रहे हैं 5-7 हजार चले गए हैं? सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अब मैं लिस्ट वेरीफाई तो करने बैठूंगा नहीं आपकी डिबेट में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये दावा कुछ भी करे, इनके दावे कैसे होते हैं मैं बताता हूं ना। जब हमारी रैली दमदार हो जाए, खूब उसमें लोग आए हुए हों, तब यहां बैठ के वेद प्रकाश जी कह देंगे साहब वो तो नुक्कड़ सभा थी। अब इनकी बातों पे भरोसा करोगे क्या? इनके नेता चौकीदार चोर है का नारा लगाते लगाते सारी दुनिया में घूम गए, सुप्रीम कोर्ट में गए तो इनको तमाचा पड़ा, तो इनकी बातों पे भरोसा करोगे? ये इनके नेता छोटे बड़े सब सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोलते हैं, टेलीविजन पे आकर ये कह देते हैं हरियाणा में पिछले 8.5 साल में एक भी ईंट को नहीं लागी। तो इस तरह के कौरे करारे झूठ बोलने वालों की बातों पर हमको तो यकीन नहीं। आपका मन हो, आपका मन माने नहीं, मैं तो सबकी बात सुनना चाह रहा हूं। फिर भी मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी लाखों पंजीकृत वेरीफाइड कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, जिसके लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बूथ तक काम कर रहे हैं। हमारे पास शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, उससे नीचे बूथों के प्रमुख हैं, त्रिदेव हैं और पन्ना प्रमुख भी हैं। ये जो सत्ता के लोभी इधर उधर मंडरा रहे हैं उछलते हुए, इनके पास तो आज भी जिला अध्यक्ष नहीं है, पिछले 10 साल से नहीं है। इतने दरिद्र वो तो आज पता भी लग गया कि अभी 1 महीना और लगेगा। अध्यक्ष नहीं, जिनके पास प्रदेश में कोई उपाध्यक्ष, कोई सचिव नहीं, जिनके पास विधानसभा के स्तर पर कोई नेता ये कहने के लिए नहीं कि मैं कांग्रेस का बूथ का प्रमुख हूं, ठीक है, कांग्रेस का मंडल का कंप्लीट हुआ। प्रमुख हूं, मैं कांग्रेस का विधानसभा का प्रमुख हूं, मैं कांग्रेस का जिला का प्रमुख हूं। वो हमसे कुछ लोग ले जा करके उछल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना, ठीक है, किस तरह का कोरा लोगों को गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा रच रहे हैं आदरणीय वेद प्रकाश विद्रोही जी। वैसे मुझे आगे 2 मेहमानों के पास जाना, लेकिन आप काउंटर कर लीजिए। मैं एक लाइन ये बोलना चाहता, मैंने ये नहीं कहा कि जो 6 सांसद हैं वो हमारे हैं। मैंने कहा कांग्रेस के पृष्ठभूमि के 6 सांसद हैं, 18-20 विधायक हैं। आप कांग्रेस ही कहते हो उन्हें भाई। तो आप फिर मैंने तो थे ही। अगर वेद जी, अगर मैं ये कह दूं कि हमारे यहाँ से कुछ कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग वापस चले गए, तो वेद जी परेशान मान लेंगे इस बात को? हमारे यहाँ से कुछ कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग अपने घर वापस चले गए हमारे यहाँ, क्योंकि उनकी दाल नहीं गली, तो ये मान लेंगे इस बात को? उनको तो ये कहते हैं भाजपा के पूर्व विधायक आ गए, जो विधायक इनकी पार्टी के कार्यकाल में थे उनको भाजपा के विधायक कह करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्रांति का दावा करते हैं। काल्पनिक आंकड़ों, काल्पनिक चरित्रों के आधार पर हिंदुस्तान की और हरियाणा की राजनीति बदलने वाली नहीं है। वो ठोस, सटीक, दमदार और तथ्यों के आधार पर चलेगी वेद प्रकाश विद्रोही जी। चलिए ठीक है। पूर्व विधायक तो पूर्व ही रहेगा, चाहे वो हमारे पास आए चाहे नहीं। वो बीजेपी का पूर्व विधायक है क्या? नहीं, वो बताइए कौन एक आदमी जो हमारी पार्टी के समय में विधायक रहा और वो आपके यहाँ चला गया? बीजेपी का सदस्य बन गया और हमारे पास आएगा तो क्या आप उसे बीजेपी का पूर्व विधायक नहीं कहोगे, सदस्य नहीं कहोगे? नहीं, आप बताइए, आप तकनीक की अच्छा, मतलब इस तरीके से ठीक है। बहुत अच्छा हुआ आपने समझा दिया विद्रोही जी, अच्छा हुआ समझा दिया आपने, क्योंकि बीजेपी के कितने विधायक जीते थे 14 में और 9 में, और 9 में जीतने के बाद अगर 29 लौट गए तो फिर आंकड़ा कहां से बचा? वो अच्छा हुआ आपने स्पष्ट कर दिया पब्लिक के सामने, जनता के सामने। जी वरुण भाई, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस माने कंफ्यूजन, कांग्रेस माने करप्शन, कांग्रेस माने कोलाहल। विजेंद्र जी के पास चलते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, ये अब जो दावा कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, रिवर्स लोटस हरियाणा में, मतलब वो दिखा रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस के साथ चल रहा है, मोमेंटम ऐसा है क्या? हाँ वरुण जी, एक तो निवेदन ये है कि मेरे को आवाज बहुत डिस्टर्ब सुनाई दे रही है, कोई क्लियर मैं सुन नहीं पाया किसी को भी। मैं ठीक करवा, इसको ठीक करवाने का काम। हाँ, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो रखी है। हाँ, मैं किसी को समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो मुद्दा दिया हुआ था वो रिवर्स लोटस का मुद्दा दिया हुआ था, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन साउंड मेरी वरुण जी अब भी ठीक नहीं हुई है। मैं देख लेता हूँ सर। हाँ देखिए, हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल
पार्टी अपने परिवर्तन पद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समझ करते और उनका समाधान। अच्छा विजेंद्र जी रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ, आपकी आवाज ठीक करवाता हूँ, जरा 1 मिनट आप रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, आता हूँ, तब तक मैं सुखबीर के पास चलता हूँ, आपके आता हूँ, आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ। सुखबीर तंवर जी, अगर रिवर्स लोटस है और कांग्रेस में लोग जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी में कोई नहीं आ रहा क्या? देखिए वरुण, ये रिवर्स लोटस बताएं, ये लोटस बताएं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस प्रकार से सारे देश में कहाँ रह गए? फंस गए कहीं का के बीच। विषय सामने आया है, ये सबको भली भांति इस बात से सब अवगत है। और आज का जो विषय है, कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हम तो अपनी बात रखेंगे, हम क्या कर रहे हैं। हमने प्रदेश स्तर पे, लोकसभा के स्तर पे, जिला के स्तर पे और ब्लॉक के स्तर पे बहुत ही मजबूत संगठन तैयार कर लिया है। अब सर्कल, गांव और बूथ लेवल तक आगामी कुछ दिनों में हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, बिजली पे जो लूट है कांग्रेस के जमाने में भी और अब 9 वर्ष के जो समय है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें भी जो 2008 का समझौता हुआ था वो क्यों तोड़ा गया? कहीं ना कहीं हरियाणा पे मोदी अडानी की यारी, हरियाणा पे भारी। ये तो विषय अलग हो गया। समझौते के अनुसार बिजली का जो रेट था वो 2.94 पैसा प्रति यूनिट था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेष अधिकार सुखबीर भाई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन विषय तो आज ऑपरेशन रिवर्स लोटस पे है। नहीं, मैं कैसे ये लोटस रिवर्स होगा, मैं उसकी आपको बात बता रहा हूं। और 1424 जो मेगावाट बिजली थी वो इन्होंने कम करके 1096 कर दी, इसलिए हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर पे जो लोटस है वो रिवर्स होगा। और ये अपनी जिम्मेदारियों पे लोटस रिवर्स होकर कांग्रेस में जाएगा ना, दावा तो वो ये कर रहे हैं। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, कांग्रेस का देख लिया 75 साल में सारे देश में जिस प्रकार से, और वो 10 वर्ष का कुशासन जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े वायदे करके आए थे। क्या किया मोदी जी ने? 9 साल से ज्यादा हो गए जिन वायदों को बोल के आए थे। अर्थव्यवस्था ठीक करने की बात थी, काला धन लाने की बात थी, उल्टा जो जिस प्रकार से जी बहुत भारी पैसा लेके मोदी जी के संरक्षण में जो देश छोड़ के चोर लुटेरे भाग गए। चलिए ठीक है सर, विषय ये है कि दोनों की दोनों पार्टियां, ठीक है, हरियाणा आप कह रहे हैं कांग्रेस भी अप्रासंगिक हो गई है, बिल्कुल बेईमानी साबित हुई है, इसलिए हम अपनी और बीजेपी को आप हटाएंगे, कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। ठीक है जी, विजेंद्र रेड्डी जी आवाज मिल रही है आपको? शुरुआत करेंगे, मिल रही है जी। विजेंद्र जी अपनी बात रखिए सर। हाँ वरुण जी, मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह जी चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में जाकर के लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और उनकी समस्याओं को जान करके उनके समाधान खोजने की भी बात कह रहे हैं, उससे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लोग बहुत जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। और ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे, दोनों की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में हरियाणा प्रदेश में शासन बनाएगी। दूसरी बात, अभी हमारे साथी कह रहे थे, मैं लोटस रिवर्स पर बाद में जाऊंगा, पहले मैं ये कहता हूं, अभी चौहान साहब कह रहे थे हारे हुए नकारे लोग होते हैं, और जो कांग्रेस में चले गए या इनेलो में चले गए हारे हुए नकारे लोग। मैं पूछना चाहता हूं 2014 में कितने सारे लोग, मेरे ख्याल से 90% लोग हारे हुए और दूसरी पार्टियों से ही भाजपा में आकर के इनका ग्रुप बना था, एक संगठन बना था। और वो जो अब भी जो 2019 में कितने सारे इनके नेता हार गए, जो कैबिनेट मिनिस्टर हार गए, इसका मतलब वो नकारे हो गए हैं। तो उन नकारे लोगों को आप अपने पास क्यों रखे हुए हो? उनको तो भेज दो फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हार चुके हैं और हारे हो को आप नकारा बताते हो। तो अगर वो नकारे हैं तो उनको क्यों आपने प्रदेशाध्यक्ष बना रखा है? क्यों संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दे रखी हैं? लोग, हर व्यक्ति की कीमत होती है, हर व्यक्ति का अपना वजूद होता है, मेरा यह कहना है। दूसरी बात, रिवर्स लोटस की मैं बात करूं तो देखे, मैं बहुत दिन पहले से कह रहा था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते हैं, चाहे वो इलाहाबाद का इलेक्शन था, उन्होंने कहा गोपाल कांडा मेरा मित्र है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर के आए हैं,
चाहे वो अमित शाह को अपना मित्र बताते हैं, यानी हर भाजपा के वरिष्ठ लीडर को वो अपना मित्र बताते हैं। अब रिवर्स लोटस मित्र होना बुरी बात थोड़ी है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए मित्रता वो, और सद्भाव तो सभी का बना रहना चाहिए। लेकिन जो ये रिवर्स लोटस का मीनिंग है ना, मैं इसलिए ये मित्रता को दोहरा रहा हूँ, रिवर्स लोटस के कई अर्थ निकलते हैं वरुण जी। आप क्या निकाल रहे हैं ये बताइए। हाँ, मैं ये निकाल रहा हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दोबारा से कमल आ रहा है हरियाणा प्रदेश में। अच्छा, रिवर्स का ये अर्थ भी निकलता है। देखिए अब चौहान साहब और मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, रिवर्स का केवल उल्टा होना ही नहीं होता, उल्टा का मतलब उल्टा आना भी और उल्टा जाना भी। अच्छा, ये संकेत होते हैं बड़े नेताओं के। जिस प्रकार से अहमदाबाद में संकेत किया गया था कि मेरा मित्र है, और जिस प्रकार से राज्यसभा में किया गया था कि ये मेरे मित्र हैं, तो रिवर्स लोटस के कई मीनिंग निकलते हैं। और वो मीनिंग यदि आप डिटेल में निकालोगे, संकेत समझने का प्रयास करो कि जब खड़ा होकर के कहते हैं कि भाई चलो कमल भी ठीक है, अच्छा है सभी का, तो इसका मतलब कमल का इशारा दे दिया। बड़े लीडरों के संकेत वरुण जी आप अच्छे से मैंने सुना था कि हरियाणा के एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, और कांग्रेस नेता के समर्थन में प्रचार करने गए थे, लेकिन उन्होंने चश्मा उतार के साफ किया था और उससे लोगों को संकेत मिल गया था करना क्या है। हाँ, देखा आप तो बहुत समझदार हो ना, आपको तो सारी बातें पुरानी याद है। मैं चर्चा को आगे लेके जा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं फिर आता हूँ। तो ये आप समझिए, और आज हरियाणा प्रदेश की जनता इसके अर्थ निकाल लेगी। आपने ठीक किया, ये बढ़िया टॉपिक आज लिया, और मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि नेताओं के इन संकेतों को समझने का प्रयास करें, इन संकेतों को जानने का प्रयास करें। जिसके ऊपर 8-10 मुकदमे चल रहे हो और जिसकी गर्दन किसी दूसरे की मुट्ठी में हो, तो वो संकेत ही किया करते हैं। और संकेत प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भाई विजेंद्र जी ने तो चर्चा को ट्विस्ट ही नया दे दिया, अब आप बताएं। देखिए, गजब के साथी हैं हमारे विजेंद्र सिंह जी भी। पिछले 15-20 दिन पहले आपके चैनल पर भी और कई और चैनलों पर इनके स्वर एक हुड्डा के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में हो गए थे। इनके वरिष्ठतम नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समेत सब लोग ये कहने लगे थे, कह रहे थे, चौक चौराहे पर कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि भाजपा से अकेले टकरा नहीं सकते। कांग्रेस जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बुढ़ापा जेल में कटवाया, ये उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। ये कांग्रेस के साथी बनने के लिए कुछ भी त्याग करने, अर्थात हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का सपना, उसको भी छोड़ने के लिए तैयार थे। आपकी और कई चैनलों की डिबेट में मैंने विजेंद्र भाई को कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कवरिंग फायर देते हुए सुना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो उस यात्रा के उसकी तारीफ करते हुए, रिकॉर्ड पर है ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो इन्होंने छिपके कही, खुले में कही। ये कभी तो कांग्रेस को अपना, कांग्रेस से याराना बनाने की बात करने लगते हैं, गठबंधन की बात करने लगते हैं, और कभी ये कहने लगते हैं कि कांग्रेस में आजकल जिनकी धिक रही है, जिनका धक्का चल रहा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हमारे मददगार है। मैं ये कहता हूं, कौन कहां किसके साथ खड़ा है, कौन, एक वाक्य में, कौन कहां किसके साथ खड़ा है, और कौन जमीन पर कितना बड़ा है और कौन कितना गहरे गड़ा है, ये सबको मालूम है। कपोल काल्पनिक बातों के सहारे इंडियन नेशनल लोकदल अगर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, और इनके नेता ये कह करके सपना देख रहे हैं सत्ता में वापस आने का कि हम तो मेरिट को उखाड़ के फेंक देंगे, जोहड़ में फेंक देंगे, तो भाई बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपकी नीतियां, आपकी जिन नीतियों के कारण, जिस गुंडागर्दी, धक्केशाही, मारपीट का अंदाज, विधायकों तक को नहीं छोड़ते थे, जिस खराब व्यवहार के कारण आप पार्टी सत्ता से गए थे, आपका घर टूटा, आपकी पार्टी टूटी, इंडियन नेशनल लोकदल के बर्ताव में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। हरियाणा के लोग आपको कंसीडर भी नहीं कर रहे, आज तो कम से कम नहीं कर रहे। रही लोटस की बात, इन्होंने जो अर्थ निकाला मेरे लिए तो अच्छा है साहब सुनने में। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोटस रिवर्स करने की बात करके, अगर वो लोटस के रिवर्स होने का मतलब उनका ये है, ये विद्रोही जी को बताना पड़ेगा कि लोटस लौट कर आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले ही कहने वाला था कि लोटस वो और अधिक मजबूती के साथ खिलेगा, अधिक चमकदार होगा, और
रिवर्स नहीं होगा साहब, पलटेगा नहीं, उल्टेगा नहीं, उलट कर आएगा, फिर से आएगा। ठीक है। और कमल का झंडा हरियाणा में 5 सेकंड। नए सिरे जी। से पिछली बार की तुलना में अधिक ताकत के साथ फहराएगा। आम आदमी पार्टी के हमारे सुखबीर सिंह जी को एक बात कहता हूं, देखिए आप हमारे विरोधी हैं, अच्छी बात है, आप हमारी तारीफ कभी नहीं करेंगे ये भी मैं मान लूंगा, लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे ना कोरा, तो लोग आप पे हंसेंगे। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। अरे भाई आंकड़ा ये है कि जब सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के महासंकट और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद वो विश्व में 5वें नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आने की तैयारी है। वरुण भाई एक क्षण रुकेगा। जिस नरेंद्र मोदी के शासन में देश की अर्थव्यवस्था ने छलांग मारी हो, जो सारी दुनिया को कोविड के संकट में वैक्सीन उपलब्ध करा रहा हो, अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने के बावजूद, बड़ा विस्तार से जवाब आ गया। जिस नरेंद्र मोदी के शासन में 38 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिली हो, 48 करोड़ लोगों को जनधन खाते मिले हो, जिस नरेंद्र मोदी के शासन में 12 करोड़ लोगों को सुनो बोलते रहो, झूठ बोल रहे हो। चर्चा कहीं और जा रही है। चौहान साहब प्लीज कंप्लीट करिएगा। आप बीच में बोलो, नहीं प्लीज कंप्लीट करिए, वो रेडू जी आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो, समय की थोड़ी सी प्रतिबद्धता है ना सर। बीच में नहीं, मैं ये कह रहा हूं जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 12 करोड़, भाई बीच में बोल रहे हैं, फिर मैं भी इनको बोलने दूंगा क्या? अच्छा सुखबीर जी आ रहा हूं मैं आपके पास, रुकिए आपकी बारी में मैंने चुपचाप सुखबीर जी रुकिए, और चौहान साहब प्लीज जल्दी कंप्लीट करिए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं रुकिए, चलेगा। अरे ऐसे ना करें भाई, सद्भावना से चर्चा करिए प्लीज, पूरी सद्भावना से चर्चा करिए, उलझिए मत, बिल्कुल मत उलझिए सर, एनर्जी कहीं और लगती है। ऐसे नहीं सुखबीर जी, मैं आपकी बारी में एक शब्द नहीं बोला, बस एक लाइन में कंप्लीट करिए सर। बस मैं 2-3 वाक्यों में कंप्लीट कर रहा हूं। जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 12 करोड़ घरों में, ये देखिए, अगर ये मैं यूं ही बोलता रहूंगा, फिर बीच में नहीं बोलिए। नहीं कोई नहीं बोल रहा। जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा, 9.5 करोड़ घरों में, वो अलग बात है, वो तो अलग बात होगी वीरेंद्र जी। नहीं वो जवाब दे रहे थे, अब रुक जाइए अब प्लीज चौहान साहब प्लीज। नहीं चौहान साहब प्लीज, नहीं काफी देर होगी ना, पूरा सुना मैंने, तसल्ली से सुना। अरे विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं ना, ये फिर विषयांतर हो जाएगा, आपको पता है। अच्छे व्यक्ति इतनी जिद नहीं करते, भले इंसान इतनी जिद नहीं किया करते, अपने टाइम जितना उतना ही लो। नहीं अच्छा रुक जाइए चौहान साहब, आप भी रुकिए, सुखबीर जी प्लीज रुकिए। विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजेंद्र जी बोलिए। मुझे अनइंटरप्टेड वो इतना लंबा खींच दिया कि मैं जो कहना चाह रहा था 1-2 पॉइंट वो निकल गया। आप भी ये चुप नहीं हो रहे वीरेंद्र जी। एक तो वीरेंद्र जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब ने अपना रुझान बताया है, जनता का रुझान नहीं है ये। आप जी नहीं, ये तरीका उन्होंने अपना रुझान तो क्लियर किया, आप लेकिन जनता का रुझान नहीं है उनके कहने से। अच्छा चलिए ठीक है, 1 मिनट सर प्लीज, 2 वाक्यों में 1 मिनट विजेंद्र जी आ रहा हूँ, मैं पक्का आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए विजेंद्र जी, वीरेंद्र चौहान साहब प्लीज 2 लाइन में खत्म कीजिएगा। मैं 2-3 वाक्यों में पूरा कर दूंगा, लेकिन बीच में बोलेंगे तो वहीं से शुरू अरे फिर मैं देखिए इतना समय नहीं है ना सर, तो फिर इनको रोकिए ना। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर, प्लीज बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9.5 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन मिला, 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, उन नरेंद्र मोदी के बारे में जब कोई आम आदमी पार्टी, करप्ट आम आदमी पार्टी, कट्टर करप्ट आम आदमी पार्टी जिसके मिनिस्टर जेल में है, उस पार्टी का प्रवक्ता ये कहता हो कि कुछ नहीं किया, तो वो झूठे हैं, चलिए सर अब कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया। नहीं प्लीज सर, इससे तो समय नहीं दे सकता मैं, प्लीज कंप्लीट हो गया जी। विजेंद्र रेड्डू जी माइक्रोफोन तो मेरे पे भी है, जाइए। ये कहना चाहता हूँ, विजेंद्र जी प्लीज, वीरेंद्र जी, चौहान साहब प्लीज, देखिए मैंने पूरा समय दिया, नहीं आपकी बात आ गई, सारी पब्लिक ने सुन ली, प्लीज आप ऐसे ना करें प्लीज। नहीं आपको पूरा समय दिया सर मैंने बोलने का, अंत में किसी ने टोका तो मैंने रिपीट दोबारा समय दिया। अब माना करिए, मुझे एक टिप्पणी और लेने दीजिए प्लीज। चौहान साहब ऐसे ना करिए प्लीज। मैं कौन कर रहा है ऐसा? रुकिए सुखबीर जी, रुक जाइए सुखबीर जी, रुकिए 1 मिनट। विजेंद्र जी की बारी है भाई, रुक जाइए, विजेंद्र रेड्डू जी की बारी है, ऐसे मत करिए ना।
ऐसे मत करिए, रेणु जी की बारी है। सुखबीर भाई रुकिए, सुखबीर मैं जी, फिर आऊंगा आपके पास। सुखबीर जी, सुखबीर भाई रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुखबीर तंवर रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। रेणु जी बोलिए। मेरे दो ही पॉइंट हैं। एक तो मेरा पॉइंट ये है कि हुड्डा साहब के ये कहने से कि लोटस रिवर्स हो रहा है हरियाणा प्रदेश में, ये कोई जनता का रुझान नहीं है, ये उनका अपना संकेत है। इस संकेत से आप ज्यादा लंबे सपने ना देखें। ग्राउंड पर आपके पास आपका कुछ नहीं, हुड्डा जी उनके के प्रति कहने- क्या रुझान है? अगर उनके कहने से सरकार बनती तो वो अपनी ही बना लेते। उनके कहने से सरकार बनती तो वो अपनी ही बना लेते। नंबर एक। नंबर दो, मेरा पॉइंट ये है, कमाल अपने दम पे करेगा। प्लीज 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 हुड्डा साहब की जरूरत आपको है, आप मांग रहे हैं उनका समर्थन। कि आपने बिल्कुल सत्य बोला कि हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ भी समझिए, हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार थे। हम भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार थे, ताकि हरियाणा प्रदेश को और हिंदुस्तान को बीजेपी की सरकार से बचाया जा सके। मतलब आप पान खाएंगे लेकिन कह रहे हो तो गुलकंद निकाल दीजिए। थर्ड मोर्चे का प्रयास किया। मतलब हरियाणा में आजकल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, और तुम क्या तुम किस गिल हो जाओगे भाई? मैं कह रहा हूँ मतलब आप पान खाएंगे लेकिन कह रहे हैं उसमें से गुलकंद निकाल दीजिए। नहीं, गुलकंद खाएंगे, गुलकंद खाएंगे, पत्ते को निकाल देंगे, पत्ते को निकाल देंगे, गुलकंद को खाएंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बार विद्रोह का प्रयास किया और हम चाह रहे थे सरपंच बदबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़े, ताकि सरकार से प्रदेश और देश गुलगुले से परहेज करना ये कंफ्यूजन की निशानी है। विजेंद्र जी ऐसे नहीं चलेगा, ना इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं, कैसे बताएं तुम्ही से प्यार करते हैं और इजहार भी नहीं कर पा रहे आप। ठीक है विद्रोही जी, इजहार कर रहे हैं। हाँ जब समय आए, हाँ जी ये इजहार करना तो चाह रहे हैं विजेंद्र जी, लेकिन वो बता रहे कि उसमें से आपको ये करना पड़ेगा। पूछ लीजिए क्या है वो, देखिए कोड है, हम चश्मा साफ करना है, कमल को वापस लौटाने में मदद करेंगे, कोड पूछ लीजिए। होगा ये 17-18 तारीख को पता चल जाएगा। और जहां तक चौहान साहब की बात है, आप वरुण जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं। सत्ता दल को छोड़कर लोग तभी आते हैं जब लोगों को लगता है कि ये दल जा रहा है, और जिस दल में लोग जा रहे हैं वो दल सत्ता में आ रहा है। हरियाणा में जो ऑपरेशन रिवर्स लोटस हो रहा है वो जनता के दबाव में हो रहा है, ये जनभावना के अनुरूप हो रहा है। और हरियाणा की जनभावना बड़ी साफ कह रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। अब जो साथी जो चाहे जितना दावा करे, जैसा दावा करे, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, ना मैं उसे रोक सकता ना मैं उसे कुछ कह सकता। हरियाणा के अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि आने वाली सत्ता कांग्रेस की है, और कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी जीतेगी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। और मुझे एक बात पर केवल आपत्ति है, आंकड़े देते वक्त कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में भारत 7वीं और 8वीं अर्थव्यवस्था थी, अब ये 5वीं हुई, ये बिल्कुल कटु सत्य है। और जहां तक जीडीपी का है, इन्होंने 3 बार जीडीपी का आंकलन किया है हमारे फर्जी आंकड़े साहिब। पहले हमारी जीडीपी कहां से लाते हैं? पार्लियामेंट में 10 साल की 8.1 बताई, फिर कहा 7.29 है, और फिर इन्होंने कहा 6.8 है। मैं इनकी मान लेता हूं कि हमारी 6.8 है, परंतु आपकी तो 10 साल की एवरेज 4.1 है। तब आप स्वयं अंदाजा लगा ले, जिस सरकार ने इनके आंकड़ों, रिवर्स आंकड़ों के अनुसार 6.8 जीडीपी की हो। सुखबीर भाई मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए 20 सेकंड लीजिएगा बस आप, फिर 20 सेकंड जी, 20 सेकंड। एक ही लाइन तो बच गई। या जिस सरकार ने 4.1 जीडीपी की, उस सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की, ये आप खुद ही सोच लें। चलिए 20 सेकंड लीजिए सुखबीर भाई। वरुण भाई, स्वामीनाथन कमेटी का अनुशंसा पर विफल, किसानों की आय दुगनी करने पे विफल, 3 काले कानून और 750 किसानों की शहादत, अर्थव्यवस्था एक वक्त -23.9 पे ले जाने वाले विफल, नोटबंदी, और 2022 में हर घर को हर परिवार को एक घर देने की बात थी, काला धन में 15-15 लाख और 2 करोड़ रोजगार जो 2 लाख भी नहीं दे पाए, अग्निवीर में 70-80 हजार भर्ती होती थी जो 10-12 पर समेट थी, और महंगाई का क्या कहना, सब भुगत भोगी है। निजीकरण में प्लीज 20 सेकंड लीजिएगा, समय नहीं है। हरियाणा में अब इनको रोक लीजिए, मेरे 20 सेकंड वहां से शुरू सुखबीर भाई हो गया, मैंने जो समय दिया प्लीज उसका सम्मान रखिए। अब जिससे लोग भागे इनके संरक्षण में ठीक है, सुखबीर भाई प्लीज हो गया सुखबीर भाई हो गया, समय नहीं है सुखबीर भाई प्लीज, सुखबीर भाई समय हो गया, प्लीज मान जाइए ना, हो गया, मेरे पास समय नहीं है। आप देखिए घड़ी पहले काफी ऊपर जा चुकी है चर्चा से। ठीक है देखिए, जी सुखबीर भाई जी प्लीज, सुखबीर भाई हो गया। मैं केवल ये कह रहा हूं, बोलिए चौहान साहब बोलिए। कलह क्लेश
करप्शन और कंफ्यूजन का प्रतीक कांग्रेस हरियाणा में 2024 में न लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी और 24 में विधानसभा में ये सत्ता के करीब तो आने की दूर, ये दहाई का आंकड़ा छूने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। देख लेना जिस तरह जूतियों में इनके कील बट रही है ना, वो इनके भविष्य का सबसे बड़ा परिचायक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।